हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल फार्मूला के बारे में। तो क्या आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं? अगर 8 के नहीं होंगे तो 9th क्लास के स्टूडेंट होंगे। अगर 9th क्लास के स्टूडेंट नहीं होंगे तो 10th के होंगे। 10th के नहीं होंगे तो 11th के जरूर होंगे, और अगर 11th के भी नहीं होंगे तो 12th के जरूर होंगे, और फिर अगर 12th के नहीं होंगे तो आप जनरल एग्जाम की यानी पुलिस महकमे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तो जरूर होंगे। और हम आपको आज बताएंगे कि कैसे किसी भी केमिकल फार्मूला को आप आसानी से याद कर सकते हैं, और इस वीडियो में लगभग 50 से ज्यादा केमिकल फार्मूला, लगभग 50 से ज्यादा केमिकल फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये जो केमिकल फार्मूला का वीडियो है, ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 क्लास के बच्चे जब 8 क्लास में पढ़ते हैं तब से यह केमिकल फार्मूला यूज में आना शुरू हो जाता है। उनके एग्जाम पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और 10th क्लास के बोर्ड लेवल एग्जाम में, 12th क्लास के बोर्ड लेवल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केमिकल फार्मूला के वीडियो को। हमने लिखा है केमिकल फार्मूला फॉर क्लास 8, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो अब हम देखते हैं कि इस केमिकल फार्मूला वाले वीडियो में हम कितने केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं और कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में, आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन बोलते जाएंगे और आप लिखते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लिखते चलिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं लाइम। लाइम को चूना कहते हैं। हिंदी में हम बोलते चले जाएंगे, अंग्रेजी लिखते चले जाएंगे, हिंदी में बोलते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाइए। कॉपी पेन निकाल करके जरूर बैठिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करिएगा, आप ही के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए सबसे पहले लाइम। लाइम को चूना या कली चूना कहते हैं, या इसी को बिना बूझा चूना कहते हैं। ये 3 नाम हो गए। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को हिंदी में जलीय चूना, दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। क्लियर? अगला है लाइम स्टोन। क्या है? लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, और ये है CaCO3। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा 10th क्लास और 8th क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मार्बल। क्या है? मार्बल। मार्बल को हिंदी में संगमरमर कहते हैं, और इसका भी केमिकल फार्मूला CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका टाइल्स। TILES। टाइल्स जो घरों में आकर्षक दिखने के लिए, और घरों के सामने क्या है, रूम में भी आकर्षक दिखने के लिए, बिल्कुल चिकना सतह दिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका भी केमिकल फार्मूला CaCO3 होता है, क्योंकि 90% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं। कुछ परसेंटेज इसमें सिलिका का भी होता है, यानी कि बालू का भी होता है। तो आप कुछ % उसको भी दे सकते हैं, जैसे SiO2 भी आप मिक्सचर के तौर पर लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला है पियर्स। जरा देखिए, पियर्स को हिंदी में मोती कहते हैं, और जो नेचुरल मोती होता है ये CaCO3 ही होता है। तो इसलिए ये मोती का रासायनिक सूत्र है। आप हिंदी में मोती लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। अगला है बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है। NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, या इसी को पाक सोडा भी कहते हैं। अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा
हिंदी में इसको कहते हैं धोने वाला सोडा, या इसी को कहते हैं धोबिया सोडा, या धावन सोडा, या धोवन सोडा। बहुत सारे नाम हैं, आप लिख लीजिएगा। एक बार और बोल देते हैं, धोवन सोडा, धावन सोडा, धोने वाला सोडा, या धोबिया सोडा। और ये अभी तक जितना हम लिखे हैं ये 10th के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए वॉशिंग सोडा का क्या होगा, Na2CO3 10H2O। कितना H2O? 10H2O। हम बोलते चले जा रहे हैं, आप लिखते चले जाइएगा। अगला लिखें तो अगला होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। अगर जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो CaSO4.2H2O। कितना H2O? 2H2O। बात क्लियर हो गई? तो चलिए इधर अगर हम लिखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, तो ऐसा करते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर हम अगला मतलब इसके आगे नेक्स्ट लिखते हैं। तब तक आप इसको लिखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे लिखते हैं। हमने लास्ट में लिखा था, क्या लिखा था? वॉशिंग सोडा। ठीक, आगे देखते हैं। इसके आगे अगर लिखें तो इसके नीचे लिखे थे जिप्सम, सबसे नीचे जिप्सम लिखे थे। इसके आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिएगा ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में POP भी कहा जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं CaSO4.1/2H2O। 1/2H2O दिख रहा होगा बिल्कुल आपको, 1/2H2O बिल्कुल दिख रहा है। आगे बढ़े तो देखिए अगला है बैराइट। क्या है? बैराइट। बैराइट का केमिकल फॉर्मूला होता है BaSO4। नेक्स्ट है ग्लोबर साल्ट। कौन सा साल्ट? ग्लोबर साल्ट, यानी ग्लोबर लवण। कौन सा लवण? ग्लोबर लवण। तो ग्लोबर लवण 10th क्लास में 2016 में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और 12th में भी पूछा जा चुका है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। कितना H2O? 10H2O। आगे अगर लिखें तो लिखते हैं नाइटर। क्या लिखते हैं? नाइटर। नाइटर का केमिकल फॉर्मूला KNO3 होता है, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। समझ गए? इसी तरीके से इंडियन साल्ट पीटर कहें, इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर कहें तो इंडियन साल्ट पीटर का केमिकल फॉर्मूला भी KNO3 होता है। नेक्स्ट लिखें ऑर्डिनरी। कौन सा नरी? ऑर्डिनरी साल्ट पीटर। ये एक क्या है? एक साल्ट है, एक लवण है, और ऐसे ही लिखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण साल्ट पीटर। तो इसका रासायनिक सूत्र भी यही होता है KNO3। समझ गए? अगला देखिए, अगला है चिली साल्ट पीटर। कौन सा साल्ट पीटर? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर। तो चिली साल्ट पीटर का केमिकल फॉर्मूला होता है NaNO3। आगे देखते हैं तो अगला है हॉर्न सिल्वर। क्या है? हॉर्न सिल्वर। या जब साल्ट पीटर की बात है तो यही एक लिखते हैं नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। नॉर्वेजियन, ये नॉर्वे में ज्यादा पाया जाता है, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। तो नॉर्वेजियन साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र होता है CaNO3 ट्वाइस। चलिए आप क्या करिए, फिर से इनको लिखिए और फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। तो चलिए लिख लीजिए। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और अब लिखते हैं, नेक्स्ट है क्यूबिक नाइटर। क्या लिखते हैं? क्यूबिक
नाइटर। क्यूबिक नाइटर का केमिकल फॉर्मूला NaNO3 होता है। आगे बढ़ें तो अगला है लाइम साल्ट पीटर। लाइम साल्ट पीटर, और लाइम साल्ट पीटर का केमिकल फॉर्मूला CaNO3 ट्वाइस होता है। CaNO3 ट्वाइस होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगर हेवी एस्पार का लिखते हैं, भारी एस्पार, तो हेवी एस्पार का केमिकल फॉर्मूला होता है BaSO4। क्या होता है? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। इसके आगे बढ़े अगर तो लिख सकते हैं हम लोग इसके आगे, जैसे क्या बोलते हैं, एप्सम। क्या इसको बोलते हैं? एप्सम लवण। ये भी लवण है। एप्सम को इप्सम के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2O। कितना H2O? 7H2O। इसके आगे लिखें तो लिख सकते हैं हम लोग व्हाइट विट्रॉल। व्हाइट विट्रॉल, सुनिए, व्हाइट विट्रॉल मतलब उजला थोथा, उजला कशिश हिंदी में कहते हैं। दो नाम है, उजला थोथा, उजला कशिश, तो या उजला तूतिया भी कहते हैं। और व्हाइट विट्रॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है ZnSO4 5H2O। कितना H2O? 5H2O। नेक्स्ट है ग्रीन विट्रॉल। कौन सा विट्रॉल? ग्रीन विट्रॉल। जरा सुनिए, ग्रीन विट्रॉल, देखिए व्हाइट विट्रॉल व्हाइट होता है, ये ZnSO4.5H2O होता है, और ग्रीन विट्रॉल ग्रीन होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। क्लियर? इसी तरीके से अगला लिखें तो कहेंगे आयल ऑफ विट्रॉल। क्या? आयल ऑफ विट्रॉल। आयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, और ये H2SO4 लिखा जाता है। और आयल ऑफ विट्रॉल ना कॉन्क होता है। कैसा होता है? कॉन्क H2SO4 को आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। अगला लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रीन विट्रॉल के बाद ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का बहुत सारा हिंदी नाम है, जैसे इसको तूतिया कहते हैं, नीला कशिश कहते हैं, नीला तूतिया कहते हैं, है ना, नीला थोथा कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। देखिए ये जितने ना विट्रॉल होते हैं ये सब के सब बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जहरीला, ये जहरीला, ये जहरीला होता है। और H2SO4 वो भी कॉन्क को तो आप जानते ही हैं, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इतना ज्यादा खतरनाक होता है, उसका जवाब नहीं है। जैसे बैटरी का पानी अगर जमीन पर उड़ेल देते हैं तो देखते हैं भाई वहां का जमीन का जो मिट्टी होता है पता नहीं कहां चला जाता है, रिप्लेस होकर के डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होती है वहां, और बिल्कुल ऊपर उड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं बॉडी का क्या हाल होगा अगर बॉडी पर पड़े तो इसीलिए बहुत ज्यादा ये खतरनाक है। आगे बढ़े तो चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके आगे लिखते हैं। इसके आगे है हॉर्न सिल्वर। क्या है? हॉर्न सिल्वर। इसको हॉर्न सिल्वर ही कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है AgCl। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्यूल ऑफ फ्यूचर। क्या है? फ्यूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूल ऑफ फ्यूचर की अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन है, जिसको हिंदी में भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। अगला है आपका कार्नालाइट। क्या है? कार्नालाइट। कार्नालाइट को कार्नालाइट ही कहते हैं। ये होता है KCl.MgCl2.6H2O। ये KCl.MgCl2.6H2O। अगला लिखते हैं तो लिखेंगे मोअर साल्ट, जिसको हिंदी में मोहर साल्ट या मोहर लवण भी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कार्नालाइट भी कॉम्प्लेक्स है। अब देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है।
इसका केमिकल फॉर्मूला था मोर साल्ट का, इसका होता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O डॉट 6H2O। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अगला है एलम, या इसी को पोटास एलम कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से लिखिए, लिखिएगा। देखिए पोटास एलम कह रहा है या एलम कह रहा है, तो पोटास का मतलब इसमें पोटेशियम जरूर मौजूद होगा। तो कहेंगे K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस, थ्राइस माने 3, SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। क्या लिखे हैं? लिखे K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। अब देखिए इसके बाद पूछता है क्रोम एलम। कौन सा एलम? क्रोम एलम। तो क्रोम एलम का केमिकल फॉर्मूला देखिए पोटास एलम के जैसे ही होता है, केवल यहां ना एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की जगह आप क्या करिए कि क्रोमियम रख दीजिए। तो एल्यूमिनियम अगर आपने रखा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, तो ये पोटास एलम अब हो जाएगा क्रोम एलम। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे K2SO4 डॉट Cr2 और फिर SO4 थ्राइस और 24 और फिर H2O 24H2O। बात क्लियर हो गई? अब देखिए इसके आगे अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे वाटर गैस। कौन सा गैस? वाटर गैस, जिसको हिंदी में भाप अंगार गैस कहते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिक्सचर, H2 का मिक्सचर। इसी तरीके से इसके आगे प्रोड्यूसर गैस लिखते हैं, तो यहां लिख देते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये होता है CO प्लस N2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या? नाइट्रोजन गैस। ये प्रोड्यूसर गैस होता है। तो आप लिखिए इसको और फिर हम इसको मिटाते फिर अगला लिखते हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट है आपका यूरिया, या इसी को कार्बामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बामाइड। देखिए यूरिया या कार्बामाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ये होता है NH2CO NH2, या इसी को NH2CO भी लिख सकते हैं। इसी को कार्बामाइड भी कहते हैं और हमने लिखा भी है। यूरिया दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में सिंथेसाइज्ड किया गया था, मतलब उसको लैब में बनाया गया था कृत्रिम तरीके से। किसके द्वारा? फ्रेडरिक ओवलर के द्वारा सन 1828 में। अब देखिए इसके आगे लिखते हैं तो हम लिखते हैं फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो हम केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो हम केमिकल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं C6H12O6। इसके आगे बोले तो सुक्रोज, जिसको हम लोग हिंदी में चीनी कहते हैं, या माल्टोज। क्या कहते हैं? माल्टोज, या इसी को अंग्रेजी में शुगर भी कहते हैं, है ना। तो आपका केमिकल फॉर्मूला C12H22O11, मतलब C12 O22 और O11 होगा। इसी तरीके से एक कंपाउंड है जिसको रैमनोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रैमनोज कहते हैं। और ये रैमनोज, इस रैमनोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O5 होता है। बात क्लियर हो गई? देखिए बहुत ज्यादा माहौल शादी ब्याह वाला चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, साउंड भी आ रहा है अगल बगल से, कॉपीराइट के चांसेस आ सकते हैं। अगर किसी को लगे कि भाई इधर म्यूजिक वगैरह बज रहा है, तो भाई आप ज़रूर मेल करिए हमको, और हम कॉपीराइट अगर आ जाएगा तो फिर हम मतलब वीडियो को या तो हटा ही देंगे या जो भी इशू होगा देख लिया जाएगा। देखिए रैमनोज का केमिकल फॉर्मूला
इतना हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़े तो कॉस्टिक पोटास का केमिकल फॉर्मूला KOH होता है। आगे बढ़े तो कास्टिक सोडा इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है। आगे बढ़े तो LYE लाई का केमिकल फॉर्मूला भी NaOH ही होता है, NaOH ही होता है। अगर इसके आगे बढ़ें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगर मान के चलिए केवल कह दे पोटास, क्या कह दे पोटास, यहां तो कह रहा था कास्टिक पोटास, यहां कह दे केवल पोटास, तो पोटास का केमिकल फॉर्मूला K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट होता है। देखिए कास्टिक सोडा माने सोडियम, और कास्टिक पोटास माने पोटा नहीं कहना है, पोटा नहीं कहना, पोटास कहना है, तो पोटास का मतलब पोटेशियम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो पोटास केवल कह दे, जैसे मार्केट में आप फर्टिलाइजर खरीदने जाते हैं पोटास के नाम से, तो आपको रेड कलर का एक फर्टिलाइजर देता है जिसको हम लोग पोटास कहते हैं आम भाषा में, और उसी को K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। बात क्लियर हो गई। तो चलिए आप इनको लिख लीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं और आगे की बात लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्मिलियन मतलब सिंदूर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला आता है HGS, जिसको सिन्नाबार के नाम से भी जानते हैं। अगला है रेड वर्मिलियन, क्या कहते हैं, रेड वर्मिलियन। तो रेड वर्मिलियन को हिंदी में कहते हैं लाल सिंदूर, और इसका केमिकल फॉर्मूला आता है PB3O4। आगे बढ़े तो देखिए नौशादर को ऐसे ही लिख देते हैं, हमको थोड़ा उसका मीनिंग याद नहीं आ रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। नौशादर कहते हैं, नौशादर का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब जरा देखिए आगे बढ़े तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बॉक्साइट, ये केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ओर्स का है। तो बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O, ये हो गया। इसी तरीके से सिलिका आपसे पूछ दे, सिलिका बहुत बार पूछा जा चुका है, बॉक्साइट बहुत बार पूछा जा चुका है, वर्मिलियन यानी सिंदूर बहुत बार पूछा जा चुका है। सिलिका को SiO2 लिखते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो हम लोग क्लोरोफॉर्म लिखेंगे। अगर क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को लिखते हैं CHCl3। इसी तरीके से आयोडोफॉर्म लिखें अगर, तो आयोडोफॉर्म को लिखते हैं CHI3। अगर लिखें इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म हो गया। ब्रोमोफॉर्म भी आप लिख सकते हो, ब्रोमोफॉर्म में ब्रोमीन 3 हो जाएगा यहाँ, और ब्रोमोफॉर्म के बाद आयोडोफॉर्म हो गया, और फ्लोरोफॉर्म भी आप लिख सकते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म हो गया। आगे बढ़े अगर मान के चलिए तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग बेंजीन, क्या लिख सकते हैं, बेंजीन। बेंजीन का तो लगभग सबको याद है, लेकिन ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभी केमिकल फॉर्मूला मौजूद है, पहले आप इनको लिखिए फिर हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसके आगे है सोडा एस, मतलब सोडा का राख। तो देखिए एनहाइड्रस मतलब अनाद्र, सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। अगला है टेबल साल्ट, टेबल साल्ट या इसी को कॉमन साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट। और ये है NaCl। रॉक साल्ट अगर लिखें तो ये इम्प्योर होता है और ये भी NaCl होता है। क्लियर हो गई। अब देखिए इसको साधारण नमक कहते हैं या टेबल लवण कहते हैं, क्योंकि टेबल पर रख करके पहले लोग खाते थे। शाही जितने लोग होते थे, शाही मतलब शहंशाह यानी अंग्रेज लोग, जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते थे पहले, और आज भी है, इंडिया से तो बहुत आगे हैं लोग। तो रॉक साल्ट, और ये इम्प्योर होता है, ये प्योर होता है, और इसको कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट कहते हैं, या इसी को सिंपल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट। अब लिख लीजिएगा एक
चलिए भाई लिख देंगे, लिख देते ना तो कहिएगा आप वादा किए थे 50 को, कहा हुआ 40 को। तो सिंपल साल्ट अगर कहें, सिंपल साल्ट, तो सिंपल साल्ट कहेंगे NaCl। अब देखिए अगला है एजोट गैस। कौन सा गैस? एजोट गैस। एजोट गैस नाइट्रोजन को कहते हैं और N2 लिखा जाएगा। इसी को फाउल एयर कहते हैं। कौन सा एयर? फाउल एयर, माने बकवास हवा। तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन N2। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं टोटल कितना हो गया। सोडा गैस हो गया, टेबल साल्ट हो गया, रॉक साल्ट, सिंपल साल्ट, एजोट गैस, फाउल गैस, फाउल एयर। और इसी तरीके से लाइफ एयर किसको कहते हैं? लाइफ एयर। क्या? लाइफ एयर मतलब जीवन की हवा, लाइफ एयर भी कह सकते हो आप। तो ये ऑक्सीजन O2 को कहते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े तो देखिए आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल। अभी इसके आगे भी बहुत शानदार शानदार अभी केमिकल फॉर्मूला है। किंग ऑफ केमिकल यानी H2SO4 को कहते हैं। इसके आगे लिखें तो कैरोज एसिड, मतलब एक बात बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिखते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। ये किंग ऑफ केमिकल भी कहलाता है, ऊपर लिखें। अब ना इसके आगे 12th क्लास में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूला का लिखेंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए और फिर हम मिटाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शायद ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ये है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड हम हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग कैरो अम्ल या कैरोज अम्ल। इसका केमिकल फॉर्मूला था H2SO5। क्लियर। 2014 के एग्जाम में पूछा गया है ओलियम। ओलियम को ओलियम ही कहते हैं और इसी को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। लिख देते हैं ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत लंबा हो गया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है H2S2O7। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े तो आगे हम लोग लिख सकते हैं अर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अर्थोफॉस्फोरिक एसिड में केमिकल फॉर्मूला इसका लिखे तो H3PO3 होता है। लॉफिंग गैस लिखें तो सबको लगभग मालूम होगा, लेकिन लिख रहे हैं ताकि इस केमिकल फॉर्मूला के सीरीज में आपको याद रहे, जिसको N2O कहते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़े तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपने नाम सुना होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है और ये बेसिक नेचर का होता है, जिसका इस्तेमाल एंटासिड के फॉर्म में किया जाता है, और ये होता है MgOH ट्वाइस, MgOH और फिर ट्वाइस होता है। आगे की बात करें इसके आगे तो आप क्लोरोफॉर्म लिख सकते हो, है ना। और मार्शल एसिड आपने लिखा है? नहीं लिखा है, मार्शल एसिड नहीं लिखा। कैरोज एसिड लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है। मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड। मार्शल एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2S2O8। H2S2O8। तो ये लगभग आपके सभी केमिकल फॉर्मूला हुए। जो भी मेरे माइंड में था उतना हमने लिखा है। कुछ हो सकता है एक दो छूट गया होगा, जरा चेक कर लेते हैं हम अपने से भी। किसी भी केमिकल फॉर्मूला को क्या हमने छोड़ा है या नहीं छोड़ा, जरा चेक कर लेते हैं। लगभग हमने
लिखा है, लेकिन फिर भी हो सकता है, दिमाग है, हो सकता है एक दो छूटा होगा। और फिर आप इनको लिखिए और अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जितने केमिकल फॉर्मूला हैं उनको हमने जिस तरीके से याद किया था उसको बार बार लिख करके याद किया था, और ये एक बार में नहीं होता है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा और फिर बार बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला है, दिमाग से उतरता चला जाता है, याद भी रहता है, फिर भूल भी जाते हैं। भूलना तो जाहिर सी बात है, इंसान है हम लोग, बिल्कुल कंप्यूटर नहीं है, हम लोग इंसान है। इंसान के माइंड को भूलना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हम याद रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए बहुत भूलना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन 3 दिन के अंतराल में लगभग 21 दिनों तक काफ़ी बीच बीच में इसको अगर देखते चले जाते हैं, केवल 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए भी देखते हैं एक बार, तो काफ़ी आसानी से याद रहेगा। और लिखिएगा तो और परफेक्ट हो जाइएगा, तो इसलिए आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। तो चलिए अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, आप खुद कमेंट करके बताइए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आप एक 10th क्लास या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 8 या 9th या 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो भी आप कमेंट करिए कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और ये आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी साबित हो पाया है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए, ताकि पता लग सके कि एक वीडियो में कितने अच्छे तरीके से केमिकल फार्मूला को सजा करके बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।